हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कबीरदास जी के दोहों की व्याख्या बताने जा रहे हैं। बात करते हैं कबीरदास जी के रचनाओं के बारे में। तो कबीरदास जी की साखी, सबद और रमैनी ये तीनों रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई और भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि के रूप में कबीरदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निर्गुण यानी निराकार भक्ति के बारे में इन्होंने अपने दोहों में वर्णन किया है। यद्यपि ये स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जो अनायास इनके भाव व्यक्त होते थे दोहों के माध्यम से, वो इनके शिष्यों ने संग्रहित कर लिए और वही साखी, सबद, रमैनी के रूप में आज हम उनका अध्ययन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कबीरदास जी के बारे में कहा गया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी उन्होंने स्याही और कागज को कभी नहीं छुआ, लेकिन उपदेशात्मक शैली में इतने भावों को व्यक्त कर दिया है। वो चाहे गुरु महिमा का प्रसंग हो, रहस्यवाद की भावना हो या वह आडंबरों का विरोध की बात हो, इन सभी पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले हम पहला दोहा देखते हैं, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहया प्रसंग। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं? सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि वास्तव में जब तक जीवन में, मनुष्य जीवन में सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन होना कठिन है। यानी जब ईश्वर की कृपा से मुझे सच्चा गुरु मिला और एक कहया प्रसंग, सच्चे गुरु ने मुझे, प्रसंग से मतलब उपदेश, एक ज्ञान का उपदेश दिया, तो उस ज्ञान के उपदेश से हमारे मन में जो अज्ञानता रूपी बादल थे, सब में रूपक है कि बरसा बादल प्रेम का, जो अज्ञानता रूपी बादल थे वो प्रेम के रूप में बरस गए, यानी हमारे मन की अज्ञानता समाप्त हो गई और ज्ञान के प्रेम की ऐसी वर्षा हुई जिससे कि हमारा पूरा अंग सराबोर हो गया। कौन से? जिस प्रकार वर्षा में भीगने से मनुष्य भीगता है, उसका अंग भीगता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की वर्षा होने से मनुष्य का जो मन है वो पूरी तरह से सराबोर हो गया, भीग गया। ये कब हो पाया? जब सच्चे गुरु की महिमा प्राप्त हुई, तभी हमको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन सच्चा गुरु हमें प्राप्त कैसे होता है? जब ईश्वर की कृपा होती। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन में गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर गुरु नहीं है तो मनुष्य का मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। ये सारे ही दोहा छंद हैं और आपको इसमें उपदेशात्मक शैली में वर्णन मिलेगा। अलंकार की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे रूपक अलंकार मिल रहा है, ठीक है, और ज़्यादातर इसमें इनके में अनुप्रास अलंकार है। शांत रस में सारे दोहे कहे गए हैं और प्रसाद गुण आपको इसमें दिखाई देगा। लास्ट में हम सारा काव्य सौंदर्य आपको बताएंगे। दूसरा आप देखिए, राम नाम के पट तरे दैवे को कछु नाही, क्याले गुर संतोष ये हौस रही मनवाही। पट तरे माने तुलना में, हौस माने अभिलाषा। जहाँ पे कठिन शब्द है उसके अर्थ भी समझते चलिए कि राम नाम के पट तरे, यानी राम के नाम को हमने जान लिया, इसकी तुलना में इस मनुष्य, अपने आप को इन्होंने कहा है कबीरदास जी ने कि मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी दक्षिणा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने राम के नाम को, ईश्वर को जान लिया और ईश्वर की तुलना में अगर हम कोई गुरु दक्षिणा देते हैं तो मेरे पास कुछ भी देने के लिए संभव नहीं है। क्याले गुर संतोष ये हौस रही मनमाई। और मैं क्या गुरु दक्षिणा अपने गुरु को दूं? क्योंकि गुरु ने ही तो हमको राम के नाम तक पहुंचाया है। यानी गुरु ना होता तो हम ईश्वर की भक्ति ना कर पाते, ईश्वर को ना जान पाते। तो ये हम ऐसी कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं जो हमारे गुरु को हम भेंट कर सकें और मेरे मन को जो संतुष्टि है, मेरे मन में जो भी ये चिंता बनी हुई है, ये चिंता हमारी समाप्त हो जाए। गुरु और मैं दोनों ही इस भाव से, गुरु को तो दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मन में तो ये अभिलाषा बार बार हो रही है कि मैं कोई गुरु दक्षिणा दूं और अपने मन की अभिलाषा को व्यक्त कर सकूं। तो हौस रही मनमाई, कह रहे मेरे मन में बार बार यही अभिलाषा उमड़ रही है कि कौन सी गुरु दक्षिणा मैं अपने गुरु को भेंट कर सकूं, जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम दिया है। क्लियर हो गया होगा आपको? यहाँ मनमाही वगैरह या कई जगह पे आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया?
तीसरा है ज्ञान प्रकाशया गुरु मिल्या सो जिन विसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्याई। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला, ज्ञान के प्रकाश से गुरु नहीं मिला। यहाँ पे बात यह है, यहाँ से अर्थ आपका निकलेगा कि गुरु के मिलने से मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ, मन की अज्ञानता रूपी कालिमा समाप्त हो गई, सो जिन बिसर जाई। अब मेरे मन में एकमात्र डर ये विद्यमान है कि कहीं ऐसा ना हो कि त्रुटिवश, गलतीवश, भ्रमवश मैं अपने गुरु को ही ना भुला दूं। बिसरना माने भूल जाना। तो वही चीज़ इन्होंने कहा है कि मेरे मन में ये भय समाया हुआ है कि कहीं भ्रम से या गलती से हम उन गुरु को भूल ना जाएं। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई। कबीरदास जी स्वयं ही अपने मन को समझाते हैं, अपने आप को, अपनी आत्मा को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब गोविंद ने कृपा करी है, जब ईश्वर ने हम पर कृपा की है, तभी तो मुझे सच्चा गुरु मिला, और गुरु के ज्ञान से ही हमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग मिला है। तब गुरु मिलिया आई। ईश्वर ने कृपा की तो हमें सच्चा गुरु मिला, और गुरु के मार्गदर्शन से ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का सहारा मिला, माध्यम मिला। क्लियर हो गया? कहने का तात्पर्य है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी गुरु की महिमा को बता रही है, अभी इसके बाद में कह दिया कि नहीं गोविंद बड़े हैं। इसी भ्रम को ही तो उन्होंने बताना चाहा है कि कोई भी अलग नहीं है, गुरु की कृपा से हमें ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मिला। और गुरु हमें क्यों मिला है? क्योंकि ईश्वर ने हमें उस राह तक पहुंचाया। तो दोनों ही में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का निर्णय हो ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं चौथा वाला, इसमें भी आपको यहाँ पे अनुप्रास अलंकार मिल सकता है, और ये चौथा वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो भ्रंत। इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो संसार है माया दीपक, माया जाल के समान है। दीपक नर पतंग सब में रूपक है। यहाँ पे माया जो बताया है इन्होंने, ये जो माया और दीपक, इसमें उपमेय उपमान साथ में, नर पतंग उपमेय उपमान साथ में, नर मनुष्य उपमेय है, पतंगा उपमान से तुलना की है। कहाँ है कि संसार माया जाल के समान है, और मनुष्य रूपी पतंगा इसमें माया मोह में मंडराता रहता है, भ्रमित होता रहता है, घूमता रहता है। तो वही चीज़ इन्होंने उपमेय उपमान साथ में रखे हैं। कहा है कि ये संसार एक माया जाल के समान है, जो दीपक के प्रकाश के समान मनुष्य को आकर्षित करता रहता है। जिस प्रकार से दीपक के प्रकाश में पतंगा आकर्षित होता है और उसी में भ्रमी यानी बार बार उसमें चक्कर लगाता है, गिरता है, इवै पड़ंत, पड़ंत माने गिर जाना, और उसमें गिरकर नष्ट हो जाता है। उसी तरह से ये संसार माया जाल रूपी एक दीपक है, और मनुष्य रूपी पतंगा इसमें भ्रमित होता है, भ्रम में घूमता रहता है, मंडराता रहता है, और इसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उभरंत। कबीरदास जी ने कहा है कि एक आध ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो सच्चे गुरु के मिल जाने से उनके अंदर अज्ञानता समाप्त होती है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, ज्ञान को समझते हैं कि वास्तव में ये माया जाल कुछ भी नहीं है। ईश्वर को, ज्ञान को जाने, वास्तविक सच को जाने, क्योंकि संसार नश्वर बताया है कबीरदास जी ने, और वास्तविक सत्य भी है कि संसार नश्वर है। लेकिन जिनको सच्चा गुरु मिल जाता है, वो सच्चे गुरु के ज्ञान से एक आध मनुष्य ही ऐसे हैं जो इस संसार में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, इस भव सागर से तर जाते हैं। भव सागर माने संसार, यानी इस संसार से उनकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या है। रूपक अलंकार होगा, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, और पूरे में उपदेशात्मक शैली ही कही गई है। लास्ट वाला देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। प्रस्तुत दोहे में कहा है कबीरदास जी ने कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार छोड़ देना चाहिए। जब मैं था, मेरे मन में मैं की भावना थी, हम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब तक मुझे सच्चा गुरु नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को श्रेष्ठ समझेंगे तभी हम उसको गुरु मान पाएंगे। तो जब मेरे मन का अहंकार समाप्त हुआ तभी मुझे सच्चा गुरु मिला। अब गुरु है मैं नाही, अब मेरे मन में, अब मेरे सामने गुरु हैं, मैंने सच्चे गुरु को पा लिया, मेरे मन का सारा अहंकार बिल्कुल दूर हो गया है। मुझे कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं लगता, मुझे ये नहीं लगता कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे श्रेष्ठ हैं गुरु, मैंने गुरु को पा लिया है।
फिर कह रहे हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई, और कहा ईश्वर प्रेम की गली, ईश्वर भक्ति की गली ऐसी है, ऐसा मार्ग इतना सकरा है, इतना पतला है कि इसमें दो चीज़ें कदापि नहीं रह सकती। अगर घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, तो हम गुरु के प्रति सच्ची भक्ति नहीं अर्पित कर पाएंगे, गुरु के प्रति हम समर्पण की भावना नहीं रख पाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा है तामे दो न समाई। अगर मन में अहंकार होगा तो हम कभी किसी को गुरु नहीं मान पाएंगे, किसी को श्रेष्ठ नहीं समझ पाएंगे। इन्हीं भावनाओं को उपदेशात्मक शैली में कबीरदास जी ने वर्णित किया। अब सारे में आप काव्य सौंदर्य एक साथ समझ लीजिए। सारे दोहों में भाषा सदुक्कड़ी रहेगी, क्योंकि साधु संतों के साथ में बैठते थे, सदुक्कड़ी भाषा है। सभी दोहों में शांत रस रहेगा। छंद की बात करते हैं तो दोहा छंद में पूरे ये जितना भी वर्णन है दोहा छंद में है। अलंकार मैंने अलग अलग भी बताया है, ज़्यादातर सब में अनुप्रास तो आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा भी आपको इसमें अलंकार मिल रहे हैं। रूपक और बुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार 2 इसमें एक्स्ट्रा हैं। और इसके अलावा शब्द शक्ति की बात करें तो जहाँ पे भी आपकी सीधी बात होगी वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति रहेगी, लेकिन जहाँ पे सब में इन्होंने किसी ना किसी का माध्यम कहा है तो आप अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति देंगे। शांत रस जहाँ पे होगा वहाँ प्रसाद गुण रहेगा और शैली उपदेशात्मक रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।